बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रोसेंट सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप अफ्तार पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन 300 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। थोड़ी बड़ी साइज़ की स्ट्रिप्स कट करी हैं और 1/4 इंच के बराबर इसकी मोटाई रखी थी मैंने। अब इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे। आधे 1 घंटे के बाद इसको हम कोट करेंगे। तो उसकी कोटिंग के लिए तो मैंने मैदा लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इसके अलावा अंडा लिया है, उसको मैंने फेंट लिया है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लगा देंगे मैदा इस तरह से। अंडे में डिप करेंगे इसको और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इधर मैं इसकी डबल कोटिंग कर रही हूँ क्योंकि इसको मुझे फ्रीज़ करना है। तो दोबारा से हम अंडे में डिप करेंगे इसको और उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसको आपने कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स से। ये देखिए इस तरह से मैं सारी चिकन को कोटिंग करके रख लूँगी। और जब आप इसको सारी चिकन को कोट कर लें अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स के साथ, तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आराम से 10-15 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इधर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, ताकि फ्राई होते होते ये गल भी जाए अच्छी तरीके से। ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा ऊपर से ब्रेड क्रम्स जो हैं उन पे कलर आ जाएगा और चिकन जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस एक तरफ कलर आ जाएगा तब आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है और इसी तरह से आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। तो देखिए कितने अच्छे फ्राई हो गए। इसको अब हम निकाल लेंगे। और इसके साथ एक इसका सैलेड बना लेंगे। तो इधर मैंने कैबेज ली है 2 कप के बराबर, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैरेट तकरीबन आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, जूलियन में कट किया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़ तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये आपका अच्छा सा सैलेड बनके तैयार हो जाएगा, जो क्रोसेंट सैंडविच के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्रोसेंट बन ले लिया है। ये इजीली बेकरीज़ पे अवेलेबल होते हैं, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। तो इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम केचप लगा लेंगे, चिली गार्लिक सॉस लगा लेंगे, सैलेड लीफ रख देंगे इसके ऊपर। उसके बाद चिकन का पीस रख देंगे और जो ये हमने सैलेड बनाया था वो रख देंगे इसके ऊपर।
इसके बाद इसके ऊपर मैं बर्गर सॉस ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ऊपर से केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और इसको कवर करेंगे। बस ये रेडी है, बहुत झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बनके तैयार हो जाते हैं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।